या कि जीत का भगवान के होए जी हमें मरवावे हो कि देखने जाए रात में और दिन में। काके भाई हमारे पंडित जी पाठ बहुत जोर से कर रहे हैं साहब, रो रो के कर रहे हैं, तो बिना पढ़ा लिखा था, कुछ जानता तो था नहीं। अब की बार 18वीं बार लड़ने गया जरासंध, तो भगवान कृष्ण लड़ने तो आए जरासंध के सामने, और लड़ते लड़ते या के सामने थे रण छोड़ करके भाग गए। तो एक नया नाम भयो भगवान कृष्ण को रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। जे आयो जरासंध भगो भगो, जीत हो गई, मेरी जीत हो गई। ब्राह्मण बोले भाई अभी जीत कैसे है गई, कहीं भगवान में मार तो नहीं आयो, या पूछो कैसे जीत भई। हाँ जी आपके कैसे जीत भई। अरे बोला आपके तो मेरे सामने रुको ही नहीं, भागो रण छोड़ कर। भगवान समझ गए, ब्राह्मण समझ गए कि हमारी खातिर ही भगवान भागते, अगर भगवान नहीं भागते तो ये हमको मरवा देता। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए अपना नियम भी बदल देते हैं। जरासंध का एक मित्र था कालियावन नाम का राक्षस। क्या नाम था? कालियावन। वो आया कि तेरे सामने तो भगवान भाग ही तो गए, मरे तो है नहीं, और भगने वाला तो फिर भी आ सकता है। अब कि मैं जाऊंगा तेरी सहायता को लड़वे, मेरे सामने से भागियो वो कितना भाग। अब के कालियावन लड़ने गया, भगवान या के सामने थे वो भाग। ये बोला चल कहां भागेगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले आगे आ जा, मालूम पड़ेगी। तो भगवान इधर भागे जी धौलपुर राजस्थान की तरफ, जहां धौरागढ़ पर्वत की गुफाएं हैं। उन गुफाओं में एक मुचकुंद नाम का भक्त भजन कर रहा था। भगवान ने कहा कियो अपनी पीताम्बरी तो मुचकुंद को उड़ाए देंगे, और सिला के पीछे छुप गए कि कालियावन आयो भगो भगो। अच्छा न्याय छिप गए में डर की वजह से एक ही लात मारी कालियावन ने, मुचकुंद की दृष्टि पड़ती कालियावन भस्म हो गया। अब कालियावन तो भस्म भयो, तुरंत मुचकुंद के सामने भगवान आए। भगवान कृष्ण का मुचकुंद तू कब से भजन कर रहा हो भैया मेरा यहाँ। बोल भगवान अब युग कुंज तो चल रहे हो। बोल तुम कौन से युग में बैठे। बोल भगवान मैं तो सतयुग में बैठा था। भगवान ने कहा भैया धन्य है, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकला जा रहा है और कलयुग आने वाला है। जिन 4-4 युग बीत गए, यही मालूम ना है हम कब से भजन कर रहे हैं। और आप 4 घंटा नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट शाम को 6 बज जाए तो बहुत से तो बार बार करिए देखें, अरे आज तो गुरु जी कथा ये बंद ना कर रहे, हमें तो दूध लाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। जिनको 4-4 युग बीत जाते थे और हम तुम पे 4 घंटा नहीं बैठाया जाता। महाराज प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरु जी ये कौन था मुचकुंद, इसकी पूरब कथा क्या है। ये जो मुचकुंद था ना, ये सूर्यवंशी राजाओं में मानधाता का पुत्र था। एक बार देवता और दैत्य में बड़ा युद्ध भयो, तो याने देवता की सहायता की मुचकुंद ने। जब देवता विजय हो गए
देवताओं ने कहा मुचकुंद भैया तुमने हमारी बड़ी सहायता करी है, हम तुमसे प्रसन्न हो गए और तुम मांग लो आशीर्वाद में क्या चाहते हो। ये 9 दरवाजे का मुचकुंद ने कहा देवताओं मैं तुम्हारी सहायता करने में थक बहुत गया हूँ, अब मैं आराम करूंगा। ये पहले देवताओं ने कहा देख तू धौरागढ़ पर्वत की गुफा में जाके सो जा, चला जाता है। तेरे लिए हम आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान नारायण तो कोई सोते हुए जगावे हो आज तेरी दृष्टि पर ही भस्म हो जाएगा और दोबारा में जो दर्शन होंगे वो भगवान कृष्ण के होंगे। आज कालियावन ने जगायो, दृष्टि पर ही भस्म हो गया और दोबारा में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। बोला कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जरासंध से युद्ध करते करते कृष्ण बलराम जब भागे तो एक पर्वत था और गुफा में चले गए, उसमें एक गुफा थी। तो जरासंध ने कहा कि वह सारे पर्वत में ही आग लगा दी थी, तो दोनों भैया जल के ही आएंगे, मर जाएंगे। परंतु भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि अंदर ही अंदर एक सुरंग खोदी थी और बामे के दोनों भैया निकल गए और एक 24 योजन लंबी चौड़ी द्वारकापुरी की रचना करी और द्वारका में भगवान रहने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका में भगवान कृष्ण रहने लगे। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती माँ के साथ में। ध्यान दें कथा पर, बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ था बताइए? रेवती माँ के साथ। ध्यान दिया करो कथा पर। एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी कन्या थी रेवती। उनने पूछी राजा ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मेरी बेटी के योग्य कोई वर बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो राजा, तुम अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दो, उनमें बल बहुत है। तो रेवती माँ का विवाह हुआ बलराम जी के साथ। अब कन्हैया सोचने लगे कि भाई बड़े भैया को विवाह तो है गए, अब ब्याह तो हमारा भी होना चाहिए, पर ब्याह कैसे हो? पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है, चोर नाम प्रयोग है। हाँ, काई के माखन चुराए तो काई के कपड़ा चुराए, काऊ को कचू चुराए। पर प्रेमी ये तो मजाक की बात है, हमारे कन्हैया के तो नौनों के ब्याह है। राजा भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर महान। एक विदर्भ नाम का देश था, उसमें एक कुंदनपुर नाम का नगर था। मां एक भीष्मक नाम के राजा रहा करते थे। क्या नाम था राजा का? भीष्मक। उन राजा के 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुनो रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मबाहु। और एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी जी। बोलो रुक्मणी महारानी की जय। रुक्मणी जी महालक्ष्मी है जी। देखो कल के लिए आप ध्यान से सुने, आपके यहाँ जो 6 दिन से भागवत कथा चल रही थी, इसको ठीक कल 7 दिन हो जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो प्रेमियों, कल बहुत सुंदर कथाएं आप श्रवण करोगे। भगवान के 8 पटरानियों के विवाह, 16,100 रानियों के विवाह,
संतान का वर्णन, राजा नृप की कथा, पांडवों की जग की कथा और सुदामा जी का पावन चरित्र। सुदामा जी की कथा कल होगी, उसमें भी आप झांकी का दर्शन करेंगे। सुदामा जी के लिए सूखे चावलों का दान करते हैं और फीके चावलों की वजह से साथ में चीनी भी दान करते हैं। झांकी का दर्शन करेंगे। भस्मासुर की कथा, कौन देवता में सबसे बड़ा देवता कौन, सारे यदुवंशियों को श्राप और प्रेमियों दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा, उद्धव जी की विदाई, गुरु जी की विदाई, राजा परीक्षित का मोक्ष और पुनः पूरी भागवत का सार रूप में दर्शन। अब तक जो लोग नहीं आए थे और कल जो भागवत कथा सुनेंगे 7वें दिन, उनको पूरी भागवत सुनने का लाभ मिल जाता है। आप सबका धर्म है, आपने भागवत सुनी प्रेमियों, तो कल ठीक 3 बजे भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5:30 बजे भागवत का पूजन हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। आप सब भागवत का पूजन करेंगे, सभी को बताएं, सभी को साथ में लाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल गुरु पूर्णिमा भी है। अपने गुरुओं के चरणों में पहुंचना चाहिए, गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, अपने अपने गुरुओं का दर्शन करना चाहिए, प्रेमियों सेवा करनी चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरि बाबा जी के चरणों में ये श्रीमद् भागवत कथा और प्रेमियों कृष्ण लीला, ये दोनों ही बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम से हुई और बड़े आनंद के साथ हुई। बोलो कन्हैया लाल की। अभी आप प्रसंग सुन रहे थे भगवान के विवाह का, अब उसी प्रसंग पे आ जाइए। धीरे धीरे रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हो गई। राजा रोजाना जाए, घर और बर देखने पर सुंदर घरवर नहीं मिले। एक दिन घूमते घूमते राजा के यहां श्री नारद जी चले आए। नारद जी, मेरी कन्या रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हो गई हैं, आप कोई सुंदर वर बताओ। नारद जी ने कहा, राजा ऐसा करो, तुम अपनी कन्या रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दो। इतने सुंदर हैं राजा, एक बार कोई दर्शन कर लेना, करोड़ों कामदेव उनके रूप पर नौछावर हो जाते हैं। और राजा ऐसे बलवान हैं, भगवान कृष्ण 7 वर्ष की उम्र में तो बिन्ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी एक कन्नी उंगली पे उठा लिए थे। ऐसे बलवान 7 वर्ष की उम्र। या बड़ाई को रुक्मिणी जी एक खम्भ की ओटक में सुन रही, तभी हृदय में उतार लिया, दासी बनूं तो भगवान कृष्ण की ही बनूं। एक दिन राजा ने कहा अपने बड़े बड़े बेटे रुक्मी से, बेटा रुक्मी, ऐसा करें, हम अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर रहे हैं। ना पिताजी, वो तो कुआरिया है, कमार है, गाय चराई अब तक। और रुक्मी नहीं माना जी, शिशुपाल के माथे तिलक कर आए, बारात लेके आ जाओ जी और आपके साथ विवाह करेंगे बहन का। शिशुपाल दूल्हे बन के नहीं और बारात लेके आ गया। पहले 6-6 महीना पहले बारात आ जाएंगी,
और अब सबरो ही काम 6 घंटा में हो जाए। रात में तो खूब टेंट सेंट से लगे और सवेरे मालूम भी ना पड़े, रात ही रात में विवाह हो जाता है। तो भैया कोई जागरण भागरण हुआ था यहाँ? नहीं गुरुजी, शादी हुई थी, रात ही रात में शादी हो जाती है। अब तो पंडित जी रोज पूजा करावे हमें रुक्मणी जी की, काई दिन गौरी पूजन करावे तो काई दिन कंगन पूजा करावे। एक दिन रुक्मणी जी बैठी बैठी पूजा पर रो रही। पंडित जी ने पूछा, रुक्मणी जी बेटी रो क्यों रही है? क्या बताऊं पंडित जी, मैंने तो हृदय में उतार लिया दासी बनूं तो भगवान कृष्ण की ही बनूं, पर मेरा भाई नहीं माना। उस शिषपाल के माथे तिलक कर आया और वो बारात लेके आ गया है। पंडित जी, पंडित जी अगर मोए पति रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे प्राण भी नहीं रहे। तो पंडित जी ने कहा, ये बताओ बेटा, इस बात की मालूम भगवान को है कि नहीं? भगवान है मालूम नहीं है पंडित जी, मैं आपको एक पत्र लिख दूं और मेरे पत्र आप भगवान को पहुंचा दें। पंडित जी ने कहा, हम तो पहुंचा देंगे, चलो हमारे द्वारा ही किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेमियों, कितना सुंदर मंत्र लिखा है, व्यास जी ने भी कमाल कर दिया है भागवत लिखने में कि श्रुत्वा गुणान भुवन दर्शन व्रतांते निर्वास्य करण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता अखिलार्तुलाभम त्वय्या चता चेत्र अपात्र मम्मे। लिख रही हैं रुक्मणी जी, हे प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर व्रतांते, जब से मैंने नारद जी के द्वारा आपके गुणों को सुना है तभी से मैंने आपको पति रूप में हृदय में उतार दिया। हे प्रभु, अगर आपकी पति रूप में मुझे प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। और इतना लिख करके नीचे अपने साइन कर दिए, तुम्हारी दासी रुक्मणी। पंडित जी पत्र को लेकर के पहुंचे। भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, धन्य है, संसार में मेरे ऐसे भी भक्त हैं जिनको मेरी प्राप्ति नहीं हुई तो प्राण नहीं रहेंगे। अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा पंडित जी, पर कह देना मैं उसी समय पे आऊंगा। एक कुंदनपुर नाम का नगर है, वहां मां का मंदिर है। ये तो आपके पास की कथा है अवंतिका जी, आप जानते ही होंगे। प्रेमियों, महाराज